नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भीम रेजिमेंट ने एसडीएम को दिया आवेदन। आगे चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां मौसम ने ली अचानक करवट, कई हिस्सों में हो रही है बारिश। साथ ही बात होगी शहडोल की, जहां 87 किलो गांजे के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भीम रेजिमेंट गैर राजनैतिक संगठन जांजगीर चांपा के द्वारा ग्राम पंचायत मूलमुला के सरपंच और रोहित साहू नामक व्यक्ति के नाम पर एसडीएम तथा थाना प्रभारी मूलमुला एसके शर्मा को आवेदन दिया गया, जो कि सरपंच के द्वारा शासकीय भूमि को रोहित साहू नामक व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर भीम रेजिमेंट की टीम ने पामगढ़ अनुविभागीय अधिकारी तथा मूलमुला थाना प्रभारी को आवेदन दिया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए स्वयं जाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां आपको बता दें कि भाजपा ने महापौर पद के लिए रविवार को आखिर अपने पत्ते खोल ही दिए। पिछले कई दिन से चल रही कयासबाजी को विराम देते हुए पार्टी ने प्रमिला पांडे पर दोबारा भरोसा जताया है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से करीब आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार दौड़ में थे, लेकिन अब सारी चर्चाओं पर विराम लग गया। प्रमिला पांडे को भाजपा ने 2017 में भी प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार वंदना मिश्रा को पराजित कर महापौर का चुनाव जीता था। तेज तर्रार छवि वाली प्रमिला पांडे पूर्व महापौर स्वर्गीय सल्ला सिंह और अनिल शर्मा के समय पार्षद रह चुकी हैं। वहीं बिठूर में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा ने डॉक्टर निर्मला सिंह को भी लगातार दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस, सपा और बसपा पहले ही महापौर पद के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। बसपा ने पिछड़ा वर्ग पर दांव लगाया है, तो भाजपा, सपा और कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। कुछ अन्य पार्टियों के साथ कई निर्दलीय भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शहर में तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बरसात हो रही थी। कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। दिन में अंधेरा छा गया। वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। गर्मी से शहर वासियों को निजात मिली है। फजलगंज में पेड़ व खंभा गिरने से रोड भी बाधित हो गया। खतरों के बीच से निकलते रहे लोग, बड़ी घटना का इंतजार रहा। मौके पर नगर निगम व बिजली विभाग की टीम मौजूद नहीं हुई। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां निकाय चुनाव में पहले चरण के मतदान की नजदीकियां बढ़ते ही प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया। प्रत्याशी बिना अनुमति के ही नारेबाजी और भीड़ के साथ रैली निकालकर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सोमवार को गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी ओमवती ने समर्थकों की भीड़ के साथ कस्बे के सौंख मार्ग होते हुए कृष्णा कॉलोनी में रैली निकालकर वोट मांगे। इस दौरान प्रत्याशी के समर्थन में सैकड़ों समर्थक नारेबाजी करते हुए प्रचार कर रहे थे। समर्थकों की भीड़ से सड़क मार्ग पर जाम के हालात उत्पन्न हो गए। प्रत्याशी द्वारा रैली के साथ प्रचार की प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई। खुलेआम चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। एसडीएम कमलेश गोयल ने बताया कि रैली के लिए अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के रैली निकाली गई तो कार्रवाई की जाएगी। गोवर्धन मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल व्यवहारी पुलिस ने 87 किलो गांजा जब्त किया है। कार सहित 18 लाख का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को देखकर आरोपी भाग रहा था। सीधी रोड में वाहन को खदेड़कर पकड़ा गया। मादक पदार्थों के विरुद्ध भी एक बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने लगभग 1 क्विंटल गांजा पकड़ा है। जनता से अपील है कि वो मादक पदार्थ और नशे के जो कारोबारी हैं उनके विरुद्ध पुलिस में स्वयं जाकर या गोपनीय रूप से सूचना दें, जिससे कि हम मादक पदार्थ के जो गतिविधि में लगे हुए आरोपी लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकें और उन्हें नेस्तनाबूद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोती महल बैजा ताल पर युवती के चक्कर में युवकों में विवाद हो गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर सूत्रों ने बताया कि युवती के चक्कर में युवकों की काफी देर तक बहस होती रही। उसके बाद लात घूंसे भी चलने लगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के निर्माणाधीन पुलिस लाइन के मैदान में आज नगर पालिका नगर पंचायत के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमरोहा की जनता को संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में अमरोहा वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के पूर्वजों की पहचान अमरोहा की ढोलक को बनाकर आपने अमरोहा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हमने उसी ढोलक को बजाकर माफियाओं को ठिकाने पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की जनता से कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ की यात्रा चलती है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कासगंज के अमापुर नगर पंचायत से भाजपा पार्टी की प्रत्याशी सुलोचना गुप्ता पत्नी सत्यप्रकाश गुप्ता ने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। अमापुर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए स्वर्गीय सत्यप्रकाश गुप्ता की पत्नी समाज सेविका सुलोचना गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सुलोचना गुप्ता ने सहावर तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर हवन यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि विकास, शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। नगर में और अधिक विकास हो सके, इसको लेकर जनता उन्हें वोट करेगी। जीतने के बाद वो नगर में विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगी। इस दौरान विधायक हरिओम वर्मा, भाजपा महामंत्री राजवीर भल्ला, ब्लॉक प्रमुख कृष्ण प्रताप सिंह, निकाय चुनाव प्रभारी प्रदीप वर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक पर कुछ आपराधिक किस्म के लोगों ने सरकारी जमीन पर ही अवैध रूप से पार्किंग खोल दी और इससे रोजाना हजारों रुपए की उगाही भी शुरू कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग को ने सोमवार को छापेमारी की। इस दौरान पार्किंग चलाने वाले एक शख्स को मौके पर ही पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर शिकायत दर्ज करा दी गई। दिल्ली जयपुर काफी व्यस्ततम हाईवे है। रेवाड़ी का औद्योगिक कस्बा बावल भी इसी हाईवे से सटा हुआ है, जिसका मेन पॉइंट बनीपुर चौक है, जहाँ से हजारों प्रवासी लोग सफर करते हैं। बनीपुर चौक पर ही एचडीएफसी की खाली जमीन पड़ी हुई थी। कुछ समय पहले जमीन पर आपराधिक किस्म के लोगों की नजर पड़ी और जमीन के चारों तरफ तारबंदी कर अवैध रूप से पार्किंग बना दी। इस पार्किंग पर रोजाना सैकड़ों व्हीकल खड़े होते हैं, जिससे हजारों रुपए की कमाई होती थी। सीएम फ्लाइंग को जैसे ही इस अवैध पार्किंग के बारे में पता चला तो सोमवार को एक टीम गठित कर मौके पर रेड की गई। इस दौरान एचडीएफसी के अधिकारियों को भी बुलाया गया। मौके से पार्किंग चलाने वाले एक युवक को पकड़ा गया। उसे कसौला थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही एचडीएफसी के अधिकारियों ने इससे संबंधित शिकायत कसौली थाने में दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर बनीपुर चौक पर बिना परमिशन के चलाई जा रही एक पार्किंग पे संबंधित विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ जब रेड की गई तो वहाँ पे एक युवक था, वो जो बिना किसी अथोराइजेशन के वहाँ पे पार्किंग चला रहा था, जिसके आधार पर एचएसआईडीसी के अधिकारियों के द्वारा स्थानीय थाने में एफआईआर अंकित करने के लिए लिख के दिया जा रहा है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।